जैसा कि हॉलीवुड के क्लिचेज में दिखाया जाता है, सेक्स के बाद कुछ लोग सिरहाने के सहारे पीछे बैठ जाते हैं। अपने प्रेमी, जीवन साथी या एक रात के साथी को संतुष्ट करने की उपलब्धि पर गर्व महसूस करते हैं और फिर एक सिगरेट जलाते हैं। आपको कैसा लगा? आप सोचते हैं काफी अच्छा, तो आप एक अच्छी खासी कश लेते हैं, या आप उन लोगों में से हैं जो तुरंत पलट जाते हैं? शायद अपने बिस्तर साथी को परेशान और नींद के लिए तैयार नहीं छोड़ते, या शायद आप एक पल के लिए आराम करते हैं और फिर खुद को तैयार करके फिर से शुरू करते हैं। क्या आप गले लगते हैं, बात करते हैं, गहरी बातें करते हैं, या अपने प्रेमी से कोई एहसान मांगते हैं? शोध के अनुसार ये सब सामान्य है, लेकिन हमारे शरीर के साथ सेक्स के दौरान और बाद में क्या होता है, यही आज हम इस एपिसोड में जानेंगे। आपके शरीर के साथ सेक्स के दौरान क्या होता है। आज हम बात करेंगे कि पुरुषों और महिलाओं के साथ सेक्स के दौरान क्या होता है। और जब हम सेक्स कहते हैं तो इसका मतलब संभोग, प्रेम करना, सहवास करना, या जैसा अंग्रेज कहते हैं सेक्स करना। तो चलिए शुरू करते हैं पुरुष से। उसके साथ क्या होता है? सेक्स के दौरान किसी बिंदु पर पुरुष एक ऐसे मोड पर पहुंच जाते हैं जहां से वापस नहीं जा सकते। इसे कभी कभी इजैक्युलेटरी अनिवार्यता कहा जाता है। नाड़ी दर और रक्तचाप बढ़ जाते हैं, वीर्य शरीर छोड़ता है और उसका लिंग संकुचन करता है। अब वह आराम कर सकता है और उसके शरीर को शांत होने दे सकता है, जो जाहिर तौर पर पुरुषों के लिए महिलाओं की तुलना में तेजी से होता है। लिंग ढीला हो जाता है और ज्यादातर पुरुषों को फिर से शुरू करने से पहले कुछ समय का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन यह सब उम्र, फिटनेस और निश्चित रूप से जुनून के लिए इच्छा पर निर्भर करता है। कुछ लोग इस समय सोना चाहते हैं। क्या यह सीधी बेइज्जती है या यह एक जैविक आवश्यकता है? खैर सुनिए, निराश महिलाओं। विज्ञान कहता है कि पुरुषों का सोना स्वाभाविक है और इसके लिए कई कारण हैं। यह नहीं कि यह अक्सर रात का समय होता है और थकान सामान्य हो सकती है। एक अन्य कारण यह है कि चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के दौरान पुरुष बहुत सारे संचित तनाव को छोड़ देते हैं। महिलाएं भी ऐसा करती हैं और वे भी थकी हुई महसूस कर सकती हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि पुरुष सेक्स के बाद अधिक सोते हैं। शोध के अनुसार एक और चीज है दिमाग की रसायन शास्त्र। जब पुरुष स्खलन करते हैं तो इन सब रसायनों का मस्तिष्क में बहाव होता है, जिसमें सेरोटोनिन, ओनेक्सिटोसिन, नॉरएपिनेफ्रिन, वासोप्रेसिन और नाइट्रिक ऑक्साइड शामिल होते हैं। इनमें से कुछ रसायन तनाव को कम करने और सोने के लिए तत्परता से संबंधित होते हैं। यह उस भावना को प्यू देता है और फिर पुरुष आराम करना चाहते हैं, जैसे कि वह किसी स्ट्रेन्युअस व्यायाम के बाद करते हैं। यह एक तरह से मोर्फिन के हिट जैसा होता है और जाहिर तौर पर यह हिट सेक्स के दौरान हस्तमैथुन की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होता है। एक डॉक्टर इसे रसायनों के रिलीज के बारे में बात करते हुए इस तरह से बताते हैं। ये आपको बहुत रिलैक्स्ड फीलिंग देते हैं, आपके मस्तिष्क की तरंगों और सेरेब्रल फंक्शन को धीमा करते हैं और आपको सुखद थकान महसूस कराते हैं। लेकिन यह माना जाता है कि हार्मोन, जिसे प्रोलैक्टिन कहा जाता है, वह मुख्य कारण है कि पुरुष सोना चाहते हैं। यह आपको संतोष देता है और जितना कम ये होता है, आप उतनी ही जल्दी दूसरे दौर के लिए जाएंगे। वास्तव में संतुष्ट पुरुष बस पलट कर सोने लगते हैं। एक और बात है कि वह पेशाब करने के लिए जाना चाह सकते हैं। कारण फिर से रसायन है। ओनेक्सिटोसिन और प्रोलैक्टिन किडनी को प्रभावित करते हैं और यह उसे बाथरूम की ओर ले जाता है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यह मूत्र मार्ग को बैक्टीरिया से साफ करने के लिए है, एक तरह की प्राकृतिक आवश्यकता। यह भी हो सकता है कि वह उस समय को होल्ड कर रहा हो, फिर उसे लगता है कि पेशाब नहीं आएगा। यह सामान्य है क्योंकि वीर्य को बाहर आने के लिए आपका आंतरिक स्फिंक्टर मांसपेशी क्लैंप करती है और यह मूत्राशय को बंद करती है। यह वीर्य को मूत्राशय में प्रवेश करने से रोकने के लिए होता है। एक हालिया लेख में कॉस्मोपॉलिटन पत्रिका में यह सुझाव दिया गया था कि पुरुष जो गले लगाना चाहते हैं वे रखते हैं, लेकिन यह भी कहा गया है कि जो पुरुष नहीं करते हैं वे सिर्फ अपने शरीर की मांगों को झुकाते हुए हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका लिंग थोड़ा शोर महसूस कर सकता है, लेकिन यह बस नॉर्मल है सभी कॉन्ट्रैक्शन के बाद। चिंता मत करो, यह ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। और अगर आपके अंडकोश छोटे हो गए हैं तो चौंको मत, क्योंकि यह भी सामान्य है। एक डॉक्टर मेंस हेल्थ पत्रिका से बात करते हुए इसे इस तरह से बताते हैं, जब आप स्खलन करते हैं तो क्रीमास्टर मांसपेशी कॉन्ट्रैक्ट करता है और आपके अंडकोश को आपके शरीर के करीब लाता है, जिससे आपको यह परसेप्शन होता है कि वे छोटे हैं। आखिरकार आपके टो में ऐंठन आ सकता है। जाहिर तौर पर यह तो बहुत होता है, लेकिन यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि ऑर्गेज्म नर्व्स में स्टिमुलेशन का कारण बनता है, खासकर S1 स्पाइनल कॉलम में, और यह नर्व टोस को प्रभावित करता है। अगर आप कुछ रिसर्च देखें तो यह भी कहता है कि कुछ पुरुषों का मूड सेक्स के बाद नाटकीय रूप से बदल जाता है,
लेकिन सभी टेंशन के रिलीज और केमिकल्स के फ्लडिंग के बाद ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कुछ पुरुषों ने महान ऑर्गेज्म के बाद भावनात्मक रूप से हैंडीकैप्ड महसूस करने की सूचना दी है और ये माना जाता है कि क्योंकि डोपामिन की बड़ी मात्रा रिलीज होती है। यह उस दवा से नीचे आने जैसा है जो आपको खुश या एक्सटेटिक महसूस कराती है। महिलाओं में फीलिंग्स सिमिलर हो सकती हैं, जैसा कि हम देखेंगे। तो पोस्ट कॉइटल वुमेन के बारे में क्या? खैर, महिलाओं को हमेशा ऑर्गेज्म नहीं होता। साइकोलॉजी टुडे में एक आर्टिकल के अनुसार, जिसने कई अध्ययनों का हवाला दिया, लगभग आधी महिलाएं संभोग के दौरान नियमित रूप से ऑर्गेज्म करती हैं। लगभग 20% महिलाएं शायद ही कभी ऑर्गेज्म करती हैं, 20% लगातार ऑर्गेज्म करती हैं और 5% कभी भी ऑर्गेज्म नहीं करती है। जब वे करती हैं तो ये पुरुषों की एक ग्रेट पुश टू द सन से अलग होता है, क्योंकि महिलाओं में रैपिड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। ये काफी इवेंटफुल हो सकता है और कुछ महिलाएं निश्चित रूप से इसे अपने चेहरे पर दिखाती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वे एक एक्सटैटिक एक्सपीरियंस से गुजर रही हों। ये शॉक वेव्स उनके जेनिटल्स, एनस, यूटेरस और पेल्विस के माध्यम से जाती हैं और उनके दिमाग में भी मैग्निफिसेंट केमिकल्स की रश होती है। वह फीमेल एजैकुलेशन का अनुभव कर सकती हैं, जो तब होता है जब एक मिल्की लिक्विड उनके यूरेथ्रा से बाहर आता है। चिंता मत करो महिलाएं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जब बहुत सारी लिक्विड बाहर आती है तो क्या? न्यूयॉर्क के रटगर्स यूनिवर्सिटी से एक न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट का कहना है, ये वही मिल्की स्टफ नहीं है अगर ये बड़ी मात्रा में बाहर आता है। इस मामले में वह कहती हैं, यह फीमेल प्रोस्टेट से सब्सटेंसेस के साथ यूरिन डाइल्यूटेड है। वैज्ञानिक अभी तक स्पष्ट नहीं है कि कुछ महिलाएं ऐसा क्यों करती हैं और अन्य नहीं, लेकिन यह निश्चित रूप से हानिकारक नहीं है। तो क्यों महिलाएं अक्सर अगले दिन के एक्टिविटीज या जिंदगी के मायने पर बात करने के लिए तैयार होती हैं, जबकि कुछ पुरुष पहले से ही लाला लैंड के रास्ते पर होते हैं? नीदरलैंड्स में 2005 में की गई एक स्टडी के अनुसार महिलाएं सेक्स के दौरान पुरुषों की तुलना में अधिक फोकस्ड होती हैं। उनका माइंड पूरी तरह से ऑर्गेज्म तक पहुंचने के टास्क पर सेट होता है। ये इसलिए है क्योंकि उनकी एमिग्डाला और हिपोकैम्पस, जो फीलिंग्स को रेगुलेट करती हैं, थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती हैं। वे सेक्स के साथ एक होती हैं, कम से कम जब वे उसमें पूरी तरह इमर्स्ड होती हैं। जब हम क्लाइमैक्स कर चुके होते हैं तो हम अपने शरीर में वापस आ जाते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस रिकैलिब्रेट होती है और हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस वापस आ जाती है। ये बस्टल में इस फिनोमेनॉन के बारे में एक आर्टिकल कहता है। लेकिन सेक्स के बाद वे वापस स्विच करती हैं और तब उन्हें ऑक्सीटोसिन का वह प्यारा सा हिट मिलता है, जिसे कडल केमिकल कहा जाता है। एक स्टडी में यह पाया गया कि जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर अधिक होता है, वे सेक्स के बाद यह रसायन कम रिलीज करते हैं और पुरुषों में आम तौर पर टेस्टोस्टेरोन का स्तर उच्च होता है। कुछ महिलाओं में भी उच्च स्तर होते हैं, लेकिन पुरुषों से कम। तो पुरुषों, अगली बार जब आप पलट जाते हैं तो अपने ऑक्सीटोसिन की कमी को दोष दें, और महिलाएं किसी रिकवरी अवधि का अनुभव नहीं करती हैं। यह वह डाउन टाइम है जो पुरुषों को फिर से सेक्स के लिए तैयार होने के लिए चाहिए होता है। ध्यान दें, किशोरों को शायद ज्यादा डाउन टाइम की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी सेक्स इन हाइपरसेक्सुअल किशोरों के लिए हमेशा ज्यादा लंबा नहीं होता है। महिलाएं मल्टी और ऑर्गेज्मिक होती हैं और वे आमतौर पर बस फिर से शुरू कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रखना महिलाएं, क्योंकि सेक्स आपके लिए पुरुषों के मुकाबले अधिक खतरनाक हो सकता है और हमें यकीन है कि आप में से कई लोग जानते हैं कि इसका कारण क्या है। यह सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि पुरुष सेक्स के दौरान अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, बल्कि क्योंकि महिला चुनौतीपूर्ण हो सकता ने वहां पहुंचना अधिक जब वे ऑर्गेज्म का अनुभव करती हैं। तो वे पुरुषों की तुलना में कम बार इसे प्राप्त करती हैं। लेकिन जब वे करती हैं तो इसमें निश्चित रूप से कम तनाव और चिंता शामिल होती है और उनके पास एक प्यारा सा कोजी फीलिंग होती है जो उन्हें अधिक आरामदायक बना सकती है। और हाँ, सेक्स के बाद महिलाओं के लिए पेशाब करना एक अच्छा विचार है। यह एक महान विचार है क्योंकि पेशाब करना आपके मूत्र मार्ग को किसी भी अवांछित बैक्टीरिया से साफ कर सकता है। सेक्स के बाद महिला की हार्मोनल स्थिति में भी बदलाव होता है। उनके शरीर में ऑक्सीटोसिन और अन्य हार्मोन जैसे सेरोटोनिन और प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ जाती है। ये हार्मोन उन्हें खुश, आरामदायक और शांत महसूस कराते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सेक्स के दौरान और उसके बाद शरीर में होने वाले कुछ प्रमुख जैविक और हार्मोनल परिवर्तनों पर चर्चा की। चाहे आप पुरुष हो या महिला, ये समझना महत्वपूर्ण है कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है और सेक्स के दौरान और उसके बाद क्या होता है। ये परिवर्तन स्वाभाविक है और यह हमारे शरीर का एक अनूठा तरीका है हमें संतोष और आराम प्रदान करने का।